अभी हम लोग यहाँ पर ऑयस्टर मशरूम उगा रहे हैं, जो कि हमारा जो छत्तीसगढ़ का इलाका है ये ऑयस्टर मशरूम के लिए बहुत ही उपयोगी है। इंटरेस्टेड है मशरूम लेने में तो वो मशरूम के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं या फिर हम कभी कभी कॉल करके भी उनसे पूछ लेते हैं कि अगर उनको मशरूम की ज़रूरत हो तो, और उनको डिलीवर भी कर देते हैं। जैसे अगर हमारा नौकरी लगता है तो ठीक, नहीं तो हम खुद स्वरोजगार कर सकते हैं और दूसरों को रोज़गार दे सकते हैं। पढ़ लिख कर नौकरी तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन 100 में से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो स्वरोजगार कर सैकड़ों लोगों को नौकरी देते हैं। ऐसे ही हम गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के मशरूम उत्पादन केंद्र में पहुंचे हैं, जहां बच्चे खुद ही मशरूम उत्पादन कर रहे हैं और उसे मार्केटिंग भी खुद ही करते हैं और उसको बेचते भी खुद ही हैं, और उससे जो इनकम होती है उससे यहाँ फ़ीस पटाया जाता है। बच्चे अपनी फ़ीस उसी से, उसमें जो इनकम होती है उसी से पटाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सूर्य प्रकाश सूर्यकांत और आप देख रहे हैं द फ्री वॉइस। तो आइए बातचीत करते हैं और पूरा प्रोसेस क्या है समझते हैं। हमारे साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप कुमार हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या यहाँ उत्पादन किया जाता है। सर, कैसे होता है ये प्रोसेस? सर नमस्कार, ये हम लोग यहाँ पर स्वावलंबी छत्तीसगढ़ योजना के तहत हम लोग मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। यह माननीय कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार जी की एक विशेष योजना है, जिसके तहत मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर ऑयस्टर मशरूम उगा रहे हैं, जो कि हमारा जो छत्तीसगढ़ का इलाका है ये ऑयस्टर मशरूम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इस प्रोसेस में मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से ये प्रोसेस करते हैं। तो आइए, ये देखिए, यहाँ पर बच्चे जो है पैरा का कटिया है। पैरा का कटिया जो होता है, आप जानते हैं कि पैरा को जब छोटे छोटे भागों में काट दिया जाता है उसको कटिया कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे हानिकारक जो जीव जंतु होते हैं, तो इसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो 24 घंटे के लिए इसमें केमिकल में भिगा के रखा जाता है और 24 घंटे के बाद इसको जो है निथार के, इसका इस प्रकार से देख रहे हैं वैसे निथार के पानी को, और इसको सुखाने के लिए फैला दिया जाता है। जब इसका मॉइस्चर थोड़ा कम हो जाता है तब इसको बैगिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मैं आपको और आगे जो बैगिंग हो रही है वो दिखाता हूँ। जैसे प्रोसेस होता जाता है। हाँ, जैसे जैसे ये हम लोग ये देखते हैं कि इसका कितना मॉइस्चर है। मॉइस्चर जानने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से हमने अगर बिछाया है सूखने के लिए, तो सूखा है कि नहीं इसका जानकारी के लिए सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से जो आपका कटिया है, कटिया को हम लोग इस प्रकार से पकड़ के देखते हैं। इसमें अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो आपके पूरे हाथ में पानी लग जाएगा, अगर इसमें मॉइस्चर कम है तो पानी ये आपके हाथ में नहीं लगेगा। तो ये हमारी विशेष पहचान है कि इसमें लगभग 50% जो है मॉइस्चर है, तब ये बैगिंग के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से देखिए, हम जो स्पॉन है, दिखाओ स्पॉन, ये स्पॉन है, ये मशरूम का स्पॉन है जिसको हम मशरूम का बीज कहते हैं। तो मशरूम के बीज को इस प्रकार से हम लोग पॉलीथीन में कटिए के साथ भरते हैं, जिससे थोड़ी समय में ये पूरे इस प्रकार से भर लेंगे। भरने के बाद इसमें हम लोग छेद कर देते हैं। छेद करने के बाद आप देखेंगे कि इसको एक सुरक्षित जगह में हमको रखना है। तो रखने के लिए हमने इस प्रकार से ये हैंगर्स बनाए हुए हैं प्लास्टिक के। आप दूसरे हैंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे। तो ये लो कॉस्ट है। फिर हम इस प्रकार से इसको रख देते हैं यहाँ पर, और लगभग इसमें 25 से 30 दिन में जो है माइसीलियम इसका पूरे तरीके से फंगस जो है ग्रो हो जाता है और ये वाइट दिखने लगता है। फिर धीरे धीरे इसमें ये पिनहेड्स निकलते हैं और ये पूरी तरीके से खिल जाते हैं। तो इसी को हम लोग हार्वेस्ट करते हैं मशरूम के लिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे मशरूम जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो इस प्रकार से दिखाई देने लगता है। जब ये मशरूम पूरी तरीके से बड़े हो जाएंगे तब इस मशरूम को हम जो है हार्वेस्ट कर लेंगे। हार्वेस्ट करने के बाद हम इसको पैकेजिंग करते हैं, इसको फ्रेश रूप में हम लोग बेचते हैं। सर, ये कितना हो जाता है, ये जो ये पैकेजिंग हुआ है इसमें से कितना किलो निकल जाता है? देखिए, अगर हमने मशरूम का जो उत्पादन है वो बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करती है, जैसे कि उसका तापमान कितना है, आपने कितना उसको मैनेजमेंट किया है। अगर आपने बहुत अच्छे से इसको मैनेज किया है तो मिनिमम इस बैग से लगभग 1.5 से 2 किलो तक मशरूम आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जो मशरूम आप हार्वेस्ट करेंगे, हार्वेस्ट करने के बाद आप इसको या तो सीधे फ्रेश रूप में भी बेच सकते हैं या तो फिर आप इसको ड्राई करके भी बेच सकते हैं। ड्राई करते हैं तो उसमें मशरूम का पाउडर भी आप बना सकते हैं।
तो इस प्रकार से आप इसका किसी भी रूप में इस्तेमाल ये किया जा जैसे सकता ये है। निकल जाता है कि मशरूम बाहर आ गया है जी। इसके बाद ये कितना बड़ा होता है? ये सर अभी ये थोड़ा छोटा है, ये बहुत बड़े होते हैं, आपके जैसे पंजे के आकार का है, इस प्रकार से आपका बहुत बड़े बड़े मशरूम प्राप्त होते हैं। तो इसका अगर एक बंच में अगर बहुत अच्छा बंच इसका बना है तो एक ही बंच आपका 1 किलो तक का भी साइज का हो जाता है। तो निकाल के कैसे करते हैं इसके बाद क्या? इसके बाद सर हम लोग उसकी पैकेजिंग करते हैं। अभी पैकेजिंग के लिए हमारा जो तैयारी है कि एक अच्छे से ब्रांडिंग के रूप में उसको पैकेज दिया जाए, लेकिन अभी शुरुआत है इसलिए हम लोग इसके पॉलीथीन के रूप में पॉलीथीन में इसकी पैकेजिंग कर रहे हैं। इसकी पैकेजिंग जो है लगभग 250 ग्राम का हम लोग ने इसका एक पैकेट बनाया है, जिसकी कीमत हम लोग ने इसकी 50 रुपये रखे हैं। तो इस प्रकार से हमारी इसकी डिमांड काफ़ी है। और जो इसको बेचने के लिए हम लोग ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जो कस्टमर्स हैं उनसे हमने संपर्क किया और जिसको जो भी ऑर्डर उसको लगता है वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में हमें ऑर्डर कर देते हैं और हमारे जो बच्चे हैं वो बेचने के लिए वहाँ तक उसको डिलीवरी कर देते हैं। तो इसमें मार्केट में काफ़ी जो है समझ लीजिए डिमांड है और इसको बहुत सारा प्रोत्साहन मिल रहा है लोगों के द्वारा। सर यहाँ कई तरह के मशरूम दिख रहे हैं, सूखे भी दिख रहे हैं, समझाइए इसको क्या है ये? सर ये इस प्रकार से देख सकते, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये ड्राई मशरूम है। इसको अगर हम सुखा देते हैं तो इस प्रकार से ड्राई मशरूम बन जाता है। ड्राई मशरूम का इस्तेमाल मशरूम पाउडर बनाने में ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं। तो मार्केट में इसकी भी काफ़ी डिमांड है और ये हम आसानी से इसको भी सेल कर लेते हैं। और मार्केट में कौन से मशरूम का सबसे ज़्यादा डिमांड है? देखिए सर, कस्टमर तो ऐसे कहते हैं कि बटन मशरूम चाहिए। जब हम बात करें कहीं पर भी तो लोगों के दिमाग में यही है कि हमको बटन मशरूम चाहिए। लेकिन एक चीज़ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बटन मशरूम उगाने के लिए आपको जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री से कम रखनी पड़ेगी। जो हमारा जो वातावरण है यहाँ का वो उससे ज़्यादा है, तो उसके लिए बटन मशरूम के लिए बहुत ज़्यादा आपको सेटअप की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आसानी से हम लोग ऑयस्टर मशरूम उगा सकते हैं, तो इसलिए हम लोग ने ये ऑयस्टर मशरूम को चुना है। इसके बाद हम गर्मी में पैडी स्ट्रॉ मशरूम लगाएंगे, मिल्की मशरूम लगाएंगे और हमारी योजना ये भी है कि हम मटन मशरूम भी उगाएंगे, लेकिन अभी उसमें थोड़ा टाइम है। कितना कर लेते हैं, कितने क्वांटिटी में कर लेते हैं? सर यहाँ पर लगभग हम 3 महीने से जुड़े हुए हैं, इसमें उत्पादन कर रहे हैं। तो 1.5 महीने से लगभग पर डे हमारा एवरेज जो है 7 किलो लगभग मशरूम आ रही है। किसी दिन 15 किलो भी हो जाता है, किसी दिन 5 किलो भी हो जाता है। तो लगातार मशरूम का उत्पादन हो रहा है और सारे मशरूम हमारे बिक जाते हैं, हमारे पास मशरूम बचते नहीं हैं। और डिमांड भी आपके पास काफ़ी आ रहे होंगे, तो इसको बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? जी, डिमांड तो आ रहे हैं सर। देखिए ये पूरा जो हमारा मशरूम उत्पादन है ये बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ करते हैं। अपने खाली समय में पढ़ने के समय पढ़ाई करते हैं और जब खाली समय होता है उनके पास तो वो ये मशरूम उत्पादन की प्रक्रिया में लग जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास थोड़े से सुविधाओं की अभी तो कमी है, या बच्चों की कह लीजिए, उसको पढ़ाई भी उसकी मुख्य है। तो उसके साथ साथ जो स्किल सीख रहे हैं, तो हमारी ऐसी योजना है जब और डिमांड बढ़ेगा इसको हम और आगे इसको और वृहद रूप में करेंगे। और सर इसके बाद बनाते कैसे हैं, क्या कुछ यहाँ प्रोसेस चल रहा है? सर हम लोग मशरूम तो उगा रहे हैं और मशरूम का आपने अभी जैसे मैंने दिखाया आपको कि मशरूम का ड्राई मशरूम भी बना रहे हैं। साथ में हम लोग ने, क्योंकि बाज़ार में बहुत ज़्यादा डिमांड है मशरूम अचार का, तो हम लोग ने ये मशरूम अचार को भी बनाने का स्टार्ट किया है। तो मशरूम अचार भी हम लोग लगातार बना रहे हैं। कैसे बनाते हैं सर? मशरूम अचार बनाने की एक प्रक्रिया है। सारे मसाले हम ले लेते हैं एक उचित मात्रा में, और मशरूम जैसे एक आम का अचार बनाने का तरीका है उसी प्रकार से मशरूम का भी अचार बनता है, बस थोड़ी सी उसकी रेसिपी है वो दूसरी रहती है। और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट है और इसका मार्केट में भी काफ़ी डिमांड है। तो इससे हमको उचित लाभ भी मिलता है इससे, और हमारी एक ब्रांड भी बनती है कि हम जो मशरूम का अचार बनाए वो लोगों दूर दूर तक हम भेज सकते हैं। क्योंकि हम ताज़ा मशरूम को हम ज़्यादा दूर तक नहीं भेज सकते, लेकिन हम अचार बना के हम घर तक, हर घर तक या बाहर तक हम इसको पहुंचा सकते हैं। और क्या क्या बनाते हैं मशरूम से? मशरूम से हम लोग सर मशरूम की बड़ी भी बनाए हम लोग ने। तो आगे और भी योजनाएं हैं कि मशरूम से जो और दूसरे कुकीज़ बनते हैं, मशरूम के पापड़ बनते हैं। तो और भी जितने भी उत्पाद हैं हम लोग उसको बनाने का सोचे हैं और बहुत जल्द उसमें पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ मशरूम उत्पादन केंद्र में आपने देखा कि कैसे मशरूम उत्पादन किया जाता है और कैसे
उसकी पैकेजिंग होती है, कैसे वो उसकी मार्केटिंग की जा रही है, और बातचीत करते हैं और समझते हैं कि बच्चे कैसे स्वावलंबी बन रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरजू रंगारी है। मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ, 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। क्या कर रही हैं आप? मैं अभी मशरूम का अचार बनाने में हेल्प कर रही हूँ। ये अभी हमने मतलब सरसों को भून कर रखा है और मसाले यहाँ पिस कर रखे हुए हैं। ये भी सरसों का तेल अभी गर्म हो रहा है, उसमें भी हम भूनेंगे मशरूम। क्या और इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, कैसे मार्केटिंग करते हैं? मार्केटिंग में हम लोग, हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है जिसमें सारे कस्टमर्स जुड़े हुए हैं, तो डेली हम उनसे अप्रोच करते हैं। अगर इंटरेस्टेड है मशरूम लेने में तो वो मशरूम के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं, या फिर हम कभी कभी कॉल करके भी उनसे पूछ लेते हैं कि अगर उनको मशरूम की ज़रूरत हो तो, और उनको डिलीवर भी कर देते हैं। और भी यहाँ बच्चे हैं, उनसे समझते हैं कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। कई वक्त होता है जब स्वावलंबी हो जाते हैं बच्चे, तो स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये योजना जो है वो चलाई जा रही है। आप भी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात गुप्ता है। मैं 2nd ईयर ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग का छात्र हूँ। तो आप ये सब सीख रहे हैं यहाँ, तो आगे आप क्या एम है आपकी, क्या करना चाहते हैं? जैसे ये कि योजना है जो हमारी मतलब कार्य क्षमता को बढ़ाता है, जैसे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसमें मतलब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यहाँ के जो माननीय कुलपति हैं प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, एवं हमारे जो मार्गदर्शक हैं डॉक्टर दिलीप कुमार, उनका, कि उनके मार्गदर्शक में हम मतलब अपनी एक कौशल विकास योजना को बढ़ा पा रहे हैं। जैसे अगर हमारा नौकरी लगता है तो ठीक, नहीं तो हम खुद स्वरोजगार कर सकते हैं और दूसरों को रोज़गार दे सकते हैं। मशरूम उत्पादन का पूरा प्रोसेस तो हम समझ लिए हैं सर, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि इसका जो वेस्टेज है उसे आप क्या करते हैं? सर, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि मशरूम जैसे हम उत्पादन कर लेते हैं, उसके बाद मशरूम के हार्वेस्टिंग के बाद उसके जो पुआल बचते हैं उसका हम किस प्रकार से इस्तेमाल करें। लोगों को अभी भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते बहुत सारे हमारे किसान बंधु, तो इस माध्यम से उन सबको भी जानकारी मिलेगी। आपको बता दें, इसमें हाईली प्रोटीन होता है। अगर इस मशरूम के पुआल को जो हार्वेस्टिंग के बाद अगर इसको आप जानवरों को खिलाते हैं, मिल्चिंग एनिमल, दुधारू पशुओं को, तो उसकी दूध देने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो उसको आप चारे के रूप में ही खिला सकते हैं। दूसरा, अगर हम चारे के रूप में नहीं खिला पाए तो उसको हम लोग इसको मशरूम को जो उसके पुआल है उसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वर्मी कंपोस्ट जो बनाने की प्रक्रिया है उसमें हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, हमारा जो वेस्ट मशरूम का बचा हुआ है उसको, और इससे हमारा केचुआ खाद तैयार हो जाता है। तो ये बहुत ही उपजाऊ होता है, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से आपका वातावरण भी सुरक्षित रहेगा, स्वच्छ रहेगा, और आपको अच्छी क्वालिटी की खाद भी मिल जाएगा, और इससे आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी, जिससे वेस्ट का बहुत अच्छे से इसका मैनेजमेंट हो जाएगा। इसमें कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या है? सर, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गोबर के साथ मिला के मिक्स करके हम जो हमारा कटिया बचा हुआ है उसको मिक्स करके इसमें डाल देते हैं। इसमें अर्थवार्म होता है, इसिनिया फोइटिडा, जो जिसको रेड अर्थवार्म कहते हैं या लाल गेंगरवा के नाम से सामान्य सी भाषा में हम लोग कहते हैं। तो वो जो है इसको खा लेता है। खाने के बाद जो उसका एक्सक्रीट करता है, उसका मल निकालता है, उस मल को ही वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। तो ये बहुत ही उर्वरा होती है, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें इस प्रकार से देख रहे हैं तो पानी डालते रहते हैं, बीच बीच में हमको नमी मेंटेन करना पड़ता है इसमें। तो लगातार इसमें पानी करते रहते हैं और कुछ दिनों में ये खाद बन के तैयार हो जाती है। ये था पूरा मशरूम उत्पादन का प्रक्रिया, और यहाँ जो वेस्टेज बचते हैं उससे खाद बनाया जाता है। आप भी, हमें उम्मीद है कि आप भी इस पूरा प्रोसेस को देख के सीख गए होंगे कि कैसे उत्पादन किया जाता है और कैसे स्वावलंबी आप भी बन सकते हैं। आप भी इस वीडियो को देख करके स्वावलंबी बन सकते हैं। आप भी सीख सकते हैं कि कैसे मशरूम उत्पादन किया जाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए द फ्री वॉइस। नमस्कार।